नाज़रीन, वक्त बदला, हुक्मरान बदले, मगर ना बदला तो महंगाई का जिन। निगरान हुकूमत ने भी आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। वक्त बदला, हुक्मरान बदले, मगर ना बदला तो महंगाई का जिन। निगरान हुकूमत ने भी आते साथ अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे से अवाम की चीखें निकल गई। इस पर शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हमें तो लगा था कि ये निगरान हुकूमत कोई थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन ये तो पिछली हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ गई। तो अब आगे सवेद पोश बंदा गरीब आदमी, उसका तो अल्लाह ही हफ़ज़। गाड़ी रखना आसान है, उसमें पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया। तो ये है कि अब देखें, आप पैदल ही मार्च मारेंगे और क्या कर सकते। हमारे वसाइल इतने नहीं हैं जो हम अफोर्ड कर लें। ये पेट्रोल इतना महंगा बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में सोचें। उनकी पॉलिसियों की डायरेक्शन ही शुरू से गलत थी, तो जिसकी वजह से आज अवाम ये सज़ा भुगत रही है। और हमारी इनसे अपील है, इनसे ये है कि आप जो भी रिलीफ दें, कम अज़ कम गवर्नमेंट इस लेवल पे काम करें कि जिसका डायरेक्ट रिलीफ गरीब अवाम को जाए। अब जो पेट्रोल 300 रुपये पे गया है, तो ये हर बंदे के लिए अनअफोर्डेबल है। आइदर वो कोई मजदूर है, वो या कोई बड़े लेवल का है, वो जिस सूबे भी है, हर बंदा इससे बहुत सख्त परेशान है। IMF के हम गुलाम हैं और इन इदारों के हम गुलाम हैं, जिसकी वजह से जो भी आता है वो उनकी ताबेदारी में और अपने मुल्क के अवाम के ऊपर पेट्रोल बम या इस तरह की महंगाई के बम गिराते जाते हैं। मरीम नवाज ने ये कहा था कि जो पेट्रोल महंगा होता है और बिजली महंगी हुई तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। तो वहाँ तो ये कन्फर्म हो गया था कि ये चोर हैं, लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि आगे हमारे साथ क्या होगा। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। गुज़िश्ता 8 माह में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 80 रुपए का इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं निगरान हुकूमत से कुछ तवक्को थी, मगर ये तो PDM सरकार से भी 2 हाथ आगे निकले। खुदारा शहरियों पे कुछ रहम किया जाए। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में भी मनचाहा इजाफा कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में भी मनचाहा इजाफा कर दिया गया है। हुकाम की जानिब से, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से तो किरायानामा जो जारी नहीं किया गया, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता किरायों में इजाफा करते हुए मुसाफिरों के मसाइल में इजाफा कर दिया गया है। अगर किरायों का जिक्र किया जाए तो फैसलाबाद से लाहौर तक जो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो किराया था 750 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 850 और 900 रुपये वसूल किया जा रहा है। इसी तरह से अगर लग्जरी कोच की बात की जाए तो फैसलाबाद से जो लग्जरी कोच थी वो 1050 रुपये थी, जो किरायों में इजाफे के साथ जो है अभी उसकी कीमत 1100 रुपये और 1150 रुपये तक पहुंचा दी गई है। जबकि इसी तरह से अगर मुल्तान के किराए की बात की जाए तो 2100 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद का जो किराया 2100 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 2300 से 2400 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से जो फैसलाबाद से दूसरे शहरों की तरफ जो जाने वाली जो तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट है, उनके किरायों में तकरीबन 150 से 200 रुपये इजाफा किया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। और मुसाफिर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों को, इजाफों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, ताकि मुसाफिरों की इस हवाले से दरपेश जो मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके। महंगे प्लांट से बिजली पैदा क्यों की? नेपरा का पावर प्लांट्स और एजेंसीज को नोटिस। किसी ने 6 माह बाद भी नेपरा के नोटिस का जवाब देना मुनासिब न समझा। नोटिस पावर कंपनियों और एजेंसीज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। रिपोर्ट देखिए। नेपरा पावर सेक्टर पर अपनी अथॉरिटी मनवाने में मुकम्मल नाकाम। नोटिस पावर कंपनियों और एजेंसियों का कुछ न बिगाड़ सके। किसी ने नेपरा के नोटिस का जवाब तक देना गवारा न। दस्तावेजात के मुताबिक नेपरा ने महंगी बिजली पैदा करने, लैंड लॉसेस, बिजली चोरी और दीगर उमूर पर CPPA, NTDC और NPCC से बार बार वजाहत तलब की, मगर 6 माह गुजरने के बाद भी मुतल्लिका इदारे टस से मस न हुए। पावर प्लांट्स ने मेरिट ऑर्डर क्यों पामाल किया? महीने गुजरने पर भी नेपरा को जवाब न मिला। नेपरा ने नोटिस दिया था कि महंगे प्लांट से बिजली की पैदावार क्यों की गई। जड़ावाला वाक़े पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया। कहा, जड़ावाला से मौसूल होने वाली खबरों पर दिल इंतहाई रंजीदा है। अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद कहा कि तमाम शरपसंद अनासर को गिरफ्तार करके उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। अहम मामला है जड़ावाला से, जहाँ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ट्वीट किया गया है। इस वाक़े पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जड़ावाला से मौसूल होने वाली खबरों पर दिल इंतहाई रंजीदा है।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जड़ांवाला में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया। जड़ांवाला से मौसूल होने वाली इश्तियाल से मुतालिक खबरें परेशान कुन हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतजामिया जड़ांवाला में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजहबी हम आहंगी और तमाम अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ की अलंबरदार है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्वीट करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया गया। एक और अहम मामला निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकर्रुरी का ये मामला है। BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मैप ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली को ख़त लिख दिया। दोनों जमातों की जानिब से अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में नाम शामिल करने की इस्तदा। ख़त के मतन के मुताबिक बलोचिस्तान असम्बली में BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मैप भी मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा है। अपोजिशन लीडर की जानिब से पार्लिमानी कमेटी में सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को शामिल किया गया है। अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में BNP और पश्तूनख्वा मैप को भी नुमाइंदगी दी जाए। ख़त में ये इस्तदा की गई है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।